जल्दी से क्वेश्चन देख लो क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, बहुत आसान लग रहा है। इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। अब इसको लंबा टान नहीं सकते, जल्दी से बताना है क्या होगा। एग्जाम का प्रश्न है, जितने क्वेश्चन काटे गए हैं सारा 18-19 से क्वेश्चन लिया गया है और बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के बन रहे हैं, तो वो चैप्टर पूरा कराऊंगा मैं, बहुत कुछ सीखना है उसमें। ये क्वेश्चन है, बहुत जन क्या करेंगे 67 का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर 33 का फिर घटाएंगे। उतना टेंशन नहीं लेना है, आपको नॉर्मल पता है। इसको मान लो a दिख रहा है ना, इस पूरे को क्या मान लो, इस पूरे को मान लो b, और आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे a प्लस बी a माइनस बी। ये सब भैया टाइम लग रहा है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं तरीका, करना क्या है एग्जाम में। अगर ये चीज आपको पता है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ये a है b है तो 67 प्लस 33 करेंगे, फिर 67 माइनस 33, आपको दिख रहा है ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 34। डायरेक्ट आंसर क्या बोलेंगे 34। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरे क्वेश्चन पर जाऊंगा और ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी को बताना है और टाइमर आपका स्टार्ट होता है अब। 30 सेकेंड काफी है अगर कंसेप्ट पानी की तरह क्लियर है तो, वरना ट्रिक करते करते चिल्लाते रह जाएंगे। कुछ क्वेश्चन के ट्रिक आप सीख कर जाएंगे और वो नहीं आया तो आप छोड़ कर आएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कंसेप्ट पर कमांड रखो और कंसेप्ट पानी की तरह क्लियर, ताकि सवाल बहुत स्पीड से बने। इसका आंसर फटाक करके बोलिए क्या होगा। क्वेश्चन आप सभी के सामने है और आप क्वेश्चन जब समझाएंगे तो आप बोलेंगे भाई ट्रिक बताओ यार, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, ट्रिक तो निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो एक बार। आप सभी को बोलो कंसेप्ट पर कमांड रखिए। आपको बोला है 3√5, लिख रहा हूं बस क्वेश्चन ताकि आपके लिए, आप मत बोलिए क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा है भैया। ठीक है, इसका मान कितना दिया गया है 17.88। ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा साइड में लिखते हैं। क्या बोला है आपको, नीचे लिख देते हैं ना। चलो यहां पर आपको बोला है 3√5 प्लस 125 बराबर 17.88। ये दिया गया है क्वेश्चन में, टाइम नहीं लग रहा है, ये तो दिया गया। एग्जाम में लिखेंगे नहीं, वो तो दिख रहा है भैया हमारे सामने। अब पूछा क्या है आपसे, पहले वो देख लो। तो पूछा है आपसे कि 80 अंडर रूट और क्या दिया गया है 80 अंडर रूट 6√5 का मान बताना है। कंसेप्ट क्लियर है, ये सब लिखना पड़ेगा। ये सब तो भैया लिखना नहीं है, डायरेक्ट आंसर पर जाना है हमको। एग्जाम में क्या कर सकते हैं इसको, तो यहां पर देखो 3√5 है, यहां पर 125 है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप बोलेंगे इस चीज को भैया हम ऐसे लिख सकते हैं। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे भैया, कैसे नहीं बोल सकते। हमको पता है 5 गुना 5 गुना 5 125 होता है और 2 5 बाहर आ जाएगा तो 1 5 बन जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इसको हम लिख सकते हैं 5√5 प्लस 3√5। अब ये एक जाति का, ये एक जाति का। मैंने आपको पहले और दूसरे क्लास में इतना तो आपका गणित स्ट्रॉन्ग कर दिए जो कमजोर बच्चे हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 8√5। कोई दिक्कत नहीं भैया। 17.88, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 8 नीचे जाएगा तो इस 8 को हटाकर भागा में लेकर आ जाए, क्या होगा बोलो। कुछ नहीं होगा भैया, ये पॉइंट को हम बाद में देख लेंगे, पहले इसको काटते हैं। 8 दूनी 16, 1 उतरेगा 18, फिर 8 दूनी 16, 18 में से 2 उतरेगा 28, फिर 8 तिया 24, 28 का 4 बचेगा, 0 लगाएंगे, 8 5 40, और जो पॉइंट छोड़े थे पॉइंट बीच में बैठा दीजिए। यानी अंडर√5 का जो मान हो गया वो 22.35 हो गया भैया। कोई दिक्कत नहीं भैया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि 16 5 80, ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, 16 लिख सकते हैं। और 16 का मतलब क्या होता है 2 4, 4 चौके 16, यानी 2 4 इसमें छिपा हुआ है, तो वो 4 पूरा का पूरा बाहर निकल कर आ जाए। कोई दिक्कत नहीं भैया। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस 80 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4√5। इसको लिख सकते हैं
4√5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो भैया आप, क्योंकि ये 80 बना है 16 गुने 5 और 16 का मतलब 2 4 1 4 बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 6√5। अब ये दोनों जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, दोनों एक जाति का, यानी 10√5 और √5 का मान पता है भैया 22.35 होता है, तो मान क्या हो जाएगा 10 गुना 22.35 करेंगे तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आप सभी का यहां पर शायद गड़बड़ हो रहा है, यहां पर आपका क्या था 8 दूनी, और सॉरी यहां पर तो आपका 8.25 होगा ना, 17 है ना, 17 के बाद है, तो अगर इसका मान जो है हमारा, देखो ध्यान से, अगर इसका मान आपका 2.235 है, अगर 10 से गुना किया तो क्या हो जाएगा आपका 22.35। और एक बात, आपको पूरा उतारना नहीं है, ऑप्शन पर भी नजर होना चाहिए, ये नहीं कि क्वेश्चन आ गया और डायरेक्ट बस अपना आंसर निकाल रहे, एक बार ऑप्शन पर भी देखना चाहिए ताकि सवाल करने में बहुत ज्यादा जल्दी हो। क्लियर है, एक बार ऑप्शन चेक करेंगे किनका गलत और सही आ रहा है। आई थिंक सभी को क्लियर होगा ये चीज, क्योंकि पहले और दूसरे क्लास में पानी के तरह कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। एक बार देखेंगे आप सभी का आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, इतना हार्ड नहीं करेंगे, ये हार्ड लग रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है, ईमानदारी से बोलो कि कितने जन को ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा है। भैया मेरा गलत हो गया। अच्छा, कितने जन को ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा है? आप पहला और दूसरा क्लास मेरा देखे हैं ना, मैं पूरा कंसेप्ट किताब खोलकर आपके दिल में बैठा दिए, बस आपको समझना है। सवाल हार्ड लग रहा है, एग्जाम में छोड़कर आएंगे ये तो उम्मीद आपसे नहीं करेंगे, सीखो, बस तरीका सीखो, प्रैक्टिस करो कमांड। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 3rd नंबर। चलो, ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा चुका हूं आपके टेस्ट सीरीज में, जो शनिवार को शाम को 6 बजे क्लास होता है। सॉल्व कर दिखाओ फटाफट क्या होगा। सारा का सारा रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोला है यहां पर क्वेश्चन आप सभी को बोला है, ऐसे दिया गया है √4/3, ठीक है, फिर क्या बोला है माइनस, फिर बोला है आपका √3/4, इसका मान क्या होगा ये आप सभी को बताना है। टाइमर बंद करते हैं, क्या होगा यहां पर देखो, अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूं, √4/3 है तो लिख सकते हैं √4 का मतलब क्या होता है 2 गुना 2 होता है कि नहीं होता है। तो आप बोलेंगे भैया ऊपर में 2 हो जाएगा और नीचे में इसको ऐसे छोड़ दीजिए, हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही पकड़े हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको माइनस √3, नीचे में 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है भैया, 100% है। अब 2 का गुना 2 से कितना हो जाएगा 4, और ये √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना होगा भैया 1 3 बनता है, तो 4 - 3 कर देंगे, और इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 2 √3, कितना हो जाएगा 1 2 √3 हमारा फाइनल आंसर। ऐसे सवाल को आपको एग्जाम में उड़ा कर आना है, और ये उड़ाएंगे कब, जब कंसेप्ट पानी के तरह क्लियर है तो, और वो मैंने करवा दिया है, वरना ट्रिक बताओ ट्रिक बताओ ट्रिक बताइए ये करते रह जाएंगे। समझ रहे हैं, मैं चाहता हूं कमजोर से कमजोर बच्चा भी 23-24 तक पहुंचे मैथ में और उसके सहारे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आप सभी के सामने इजी लग रहा है बहुत ज्यादा भैया, बहुत ज्यादा आसान लग रहा है भैया ये क्वेश्चन, मजाक नहीं भैया, बहुत इजी लग रहा है। कर बताइए इसका आंसर जल्दी से। क्या दिया गया है, दिया गया है आपका √0.49 भागा 0.25 प्लस में दिया गया है, फिर दिया गया है आपका 0.81, फिर क्या दिया गया है 0.36। भैया ये तो आसान लग रहा है भैया, ये 49 जो है भैया वो बाहर आएगा तो 0.7 बन जाएगा, क्योंकि 7 का वर्ग ही 49 होता है, 0.7 नीचे 0.5। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहां पर 0.9 और नीचे 0.6,
क्या बात है भैया, बहुत लाजवाब। देखो ऊपर में पॉइंट, नीचे में पॉइंट, ऊपर में पॉइंट, नीचे में पॉइंट। पॉइंट का झमेला हम बाद में देख लेंगे भैया, या फिर आप काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 6 5 का एलसीएम क्या होगा? आप बोलेंगे 30 होगा, 30 होगा भैया, इसको लिख दो आप चुपचाप आंख बंद कर कर 30 एलसीएम हो गया तो कितना हो जाएगा? 6 7 42। क्या बात है, लाजवाब भैया। यहां पर 45 कितना हो जाएगा? 87/30। आपका अगर मन कर रहा है कि पॉइंट डालने का तो पॉइंट डाल दो, 2 पॉइंट, लेकिन हम ऊपर भी पॉइंट नीचे भी पॉइंट हटा दिए, ऊपर भी पॉइंट नीचे भी पॉइंट हटा दिए, कोई मतलब नहीं है। अब 3 से काटेंगे कितना होगा? 3 से जाएगा 10 बार में और ऊपर वाला जाएगा 29 3 87। कितना होगा? देखो अब तो आपको करना पड़ेगा, यानी 2 9/10 हमारा आंसर होगा, सीधे सीधे। देख रहे हैं एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा और आपको नंबर उठा कर लाना है, और ये नहीं बोल सकते मेरा मैथ बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आता है। मैंने आपको 2 क्लास दिया है इस चैप्टर का, मैं आपके पीछे बहुत मेहनत कर रहा हूं, आपको हर एक चैप्टर का कंसेप्ट बच्चों की तरह समझा रहा हूं कि अगर आपको, अब ऐसा भी नहीं है कि आज आप ही जन्म लिए और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा तो दिमाग है ना, उस थोड़ा सा दिमाग से आप मैथ में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आप वीडियो देखो एक बार पूरा, उसके बाद फैसला करो आपका मैथ हार्ड है कि कमजोर है। आप बोलेंगे भैया सारा समझ में आ गया, मतलब समझ में आ रहा है, कमी एक चीज का है कि आप टाइम देना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दिल और दिमाग में एक चीज बैठ गया है कि भैया मेरा मैथ बहुत हार्ड है, अब इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और पीछा जब छुड़ाना ही है तो एग्जाम का फॉर्म फिलअप मत करिए। अगर आप उसके चक्कर में पड़ गए तो दिमाग का यूटिलाइज करिए, आपके साथ खड़े हैं, चैप्टर को पूरा देखो। यानी भैया अगर टाइम दिया जाए ना भैया तो मैथ सीखा जा सकता है, जैसे आप सिखा रहे हैं, एग्जाम का क्वेश्चन भी बन रहा है, तो टाइम देना है। और एग्जाम से पहले टाइम किस लिए मिलता है? यही सब करने के लिए। अगला सवाल हमारे सामने भैया, ये वाला कसम से भैया, ये वाला बहुत हार्ड लग रहा है, कसम से भैया बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। अगर कंसेप्ट ट्रिक वाले बच्चे एग्जाम नहीं निकालते हैं, ये क्वेश्चन बिना पेन पेपर का कंसेप्ट क्लियर है, उड़ जाएगा। उड़ क्या जाएगा? 9:45 दिख रहा है आंसर, आंसर दिख रहा है यार, सॉरी आंसर दिख रहा है मुझे बिना पेन पेपर का, लेकिन कब? जब तरीका पता है। तरीका बता दिए, आंसर बोलिए फटाफट इसका क्या होगा जल्दी से। 30 सेकेंड काफी होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए, ये कर लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, मैं आपको तरीका बता चुका हूं भाई। आंसर बोलो फटाफट। से भी यहां बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ बहुत कमजोर है, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, पिछले 3-4 दिन मेरे साथ बिताए हैं, 1-1 घंटा सीखे हैं, वही सीखा हुआ चीज को यहां लगा रहे हैं रेलवे वाले प्रश्न पर, उनका सवाल बन रहा है। उनका भी तो मैथ बहुत कमजोर था, लेकिन किए क्या? अचानक टाइम दिए, मेहनत किए, प्रॉब्लम को समझे क्यों हम नहीं कर पा रहे, अभी देखो सवाल बन रहा है, तो वो भी आप करो। देखो मुझे खराब लग रहा है कि मैं क्वेश्चन को यहां पर लिख भी रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में पेन उठाने का समय नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, और तरीका पता है तो बिल्कुल तरीका पता है भैया। यहां पर बोला है 7 प्लस, और ये मैं फालतू बात नहीं कर रहा हूं, मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं। देखो मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। 3√5 दिया गया है, सवाल इतना दिया गया है कि बच्चों को डराने के लिए, प्लस दिया गया है 7 3√5। यार दोनों जगह तो एक ही चीज है, दोनों जगह तो एक ही चीज है। अगर हम 7 को a मान ले और इस पूरे को अगर हम b मान ले, तो क्या निकल कर आ रहा है? a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। और हमको पता है भैया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ही a प्लस बी a माइनस बी होता है। क्या बात है लवली, आपको पता है कि नहीं पता है? तो इसी का मान जो है ये दिया गया है, तो a स्क्वायर, एक किसको माने? 7 को, 7 का स्क्वायर 49, प्लस नहीं करना है भैया, क्योंकि a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अरे क्या बात है, बहुत जल्दी पकड़ लिए। तो क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर, बी तो इसे पकड़े तो इसका स्क्वायर क्या होगा? अगर हम बोले
3 दिख रहा है ना, थोड़ा नीचे करेंगे। अगर हम बोले 3√5 गुना 3√5 को गुना किया तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे तितरी के 9 और ये पूरा 5 बन जाएगा, 9 5 45 बन जाएगा। आंसर क्या आएगा? 4। आंसर क्या आएगा? 4। दिखाई दे रहा है ना। तो एग्जाम में अगर ये सब चीज पता है तो डायरेक्ट बोलेंगे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और ये 9 9 5 45 4 आंसर होगा एग्जाम में। लेकिन बोलेंगे ट्रिक बताओ, आप ट्रिक बताओ, आप फालतू पढ़ा रहे हो, आप ट्रिक बताइए भैया, ऐसे मत, आप ट्रिक बताओ। डर क्यों रहे इतना हाइपर, इतना डर क्यों लग रहा है एग्जाम से? कहीं ना कहीं मेहनत का बहुत कमी है आपके अंदर। आप मेहनत के बलबूते पर नौकरी पाना नहीं चाहते, इसीलिए अंदर का डर जो है वो बाहर से ट्रिक का नाम से निकल रहा है। डर, क्योंकि मेहनत रंग नहीं ला रहा है, ये अंदर का डर बोल रहा है ट्रिक बताओ। कंसेप्ट से एग्जाम निकलता है। अगला सवाल हमारे सामने ये वाला, भैया ये हार्ड लग रहा है कसम से, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप 2 क्लास देखो, 2 क्लास देखने का फैसला करो ये क्वेश्चन अब बना पाओगे कि नहीं पाओगे। सारा का सारा रेलवे क्वेश्चन है, बताओ आंसर इसका क्या होगा। आप 2 क्वेश्चन देखो, 2 क्लास 11 और 12 नंबर, उसके बाद ये रेलवे वाला प्रश्न देखा, आप बोलेगा हर एक प्रश्न बनता था भैया, मेहनत नहीं किए थे भैया, टाइम नहीं दिया, टाइम देना है। मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए नहीं, कमजोर स्टूडेंट के लिए, जिनके पास कोचिंग जाने का रास्ता नहीं है, पैसा नहीं है, जो बहुत कमजोर है उनके लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप भी दे सकते हैं। आंसर बोलिए फटाक करके इसका, एकदम स्पीड में। बहुत बढ़िया लगता है जब आंसर, एक ये भी नया कंसेप्ट है, आप सीख रट लेना दिमाग में। इसका आंसर मैं बताऊंगा आप सभी को जल्दी से। आहा क्या बात है, लाजवाब, सुपर्ब। मजा आ गया भाई। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो पहले दिमाग में आया क्या, जिनका मैथ कमजोर है, और उनको करना क्या, मैं 2 चीज बताऊंगा। पहले एग्जाम में आप बैठे हैं पीसी के सामने, तो ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आया होगा, जिनके, क्योंकि 18-19 वाला क्वेश्चन है, वो पहले सोचे होंगे आप पावर x-1 है, फिर क्या होगा, x का मान कैसे निकाले, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में करेंगे। अरे क्या हुआ भैया, एग्जाम के टाइम प्रेशर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? कंसेप्ट क्लियर नहीं है, दिमाग में अब भी घुसा लेना, ठीक है। दोबारा आए ठोक कर आएंगे 10 सेकंड के अंदर। भैया 10 सेकंड आप थोड़ा ज्यादा मजाक नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हैं। आपको मैं दिखा रहा हूं, देखो एक बार ध्यान से, ध्यान से बस समझिएगा। आपको दिया गया है a/b, यही दिया गया है ना, और ऊपर में क्या दिया गया है, x-1। बिल्कुल भैया यही चीज दिया गया है। और क्या दिया गया है, बराबर। और क्या दिया गया है, b/a, और दिया गया है x-3। बिल्कुल भैया यही चीज दिया गया था एग्जाम में, और हमसे x का मान पूछ दिया, डर लग गया। पहले करने से पहले आप एक चीज देख लो, अगर आपको दिया हो 4/4, आप क्या बोलेंगे, भैया ये कट जाता है आपस में, बराबर हो तो कैसे कटता है भैया, थोड़ा ये बता दीजिए। अरे जब ये 4 नीचे आएगा तो कटेगा नहीं आपस में, आप बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल कट जाएगा। भैया अगर 2/2 हो तो ये आपस में कट जाता है, 1 आता है। हम बोलेंगे अरे क्या बात है, सीखे हैं, बहुत अच्छा चीज सीखे हैं। चलो यहां पर a-b दिया गया है और ये b-a दिया गया है। अगर ये भी a-b होता तो दोनों कट जाता कि नहीं कट जाता? अरे भैया बिल्कुल कट जाता, लेकिन ये b-a है, ये a-b है। भैया अगर इसको a-b हम बना सकते हैं, आप बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भैया, और क्या क्या हो सकता है बताइए। देखो इसको आप a-b छोड़ दीजिए, ठीक है, और ये x-1 छोड़ दीजिए, बराबर। जब इसको a-b करेंगे, जब पलटेंगे ना, जब इसको हम पलट देंगे तो जो ये पावर है ना, ये माइनस हो जाएगा, यानी -x-3 हो जाएगा। जब ये पलटेंगे तब -x-3 हो जाता है,
ठीक है, ये मैंने 2 क्लास में पूरा समझा दिया, दोबारा समझा रहा हूं। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है हमें, a माइनस बी काट दो ना इन दोनों को। अब क्या बच गया दोनों साइड, तो आप बोलेंगे दोनों साइड बच गया भैया x माइनस 1 और ये माइनस x माइनस 3। तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस x हो जाएगा भैया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया 3। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब ये जब माइनस इधर आएगा ना भैया तो प्लस हो जाएगा और ये 2x बन जाएगा, और वहां प्लस 3 है और ये माइनस को जब उधर ले जाएंगे तो 3 प्लस 1 4 बन जाएगा। x का मान पूछा है भैया, तो देखो यहां से भी काट दो तो क्या होगा 2, यानी x का मान भैया हमारा 2 निकल गया। आपको बस एक चीज समझना है, जब ये चीज पलटेंगे तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो अंडर ब्रैकेट है तो ये माइनस x हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस 3 हो जाएगा। अगर तरीका पता होता एग्जाम में आगे भागते, नहीं भैया कर आते। एग्जाम में अब दोबारा आएगा छोड़कर आएंगे नहीं भैया, लेकिन छूट सकता है। यह चीज कब नहीं छूट सकता है, जब अब ऐसे सवाल का 10-12 बार प्रैक्टिस कर लोगे अलग अलग किस्म के, तो एग्जाम में एक भरोसा आ जाएगा कि ये तो मेरा वाला सवाल है जो एग्जाम से पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए मैं बोला हूं शनिवार को शाम को 6 बजे मेरे साथ रहिएगा, टेस्ट होता है, वहां पर जज करिएगा। ठीक है ना, क्लियर है सवाल सभी को ना, ये वाला सभी को क्लियर है ना सवाल ना। हाँ बहुत बढ़िया, 2 2 2 2 2। चलो अगला सवाल। यहां पर भी एक कंसेप्ट सीखने के लायक सवाल है। यहां पर क्या कंसेप्ट सीखना है भैया, ये तो आसान लग रहा है, नहीं सीखना है ना, मैं बता रहा हूं। यहां पर ना 100 में ना 50% स्टूडेंट जिनको आता भी है वो भी गलती कर देंगे। क्यों भैया, ऐसा सवाल में है क्या, मैं बताता हूं। एक एक चीज को पानी के तरह क्लियर करिए। ठीक है, देखो भैया जल्दी बताइए ताकि वो 50% गलती वाले छात्र में मेरा नाम ना रहे। हो सकता है भैया हमको ये चीज पता ना हो, फटाफट बताओ। पहले आप ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है आपका 2 का पावर 2 और ये क्यूब दिया गया है। क्या बात है भैया, फिर भागा दिया गया है भैया, फिर बोला गया है 2 का पावर 2 और ये दिया गया है क्यूब। ठीक है भैया, इसका मान बताना है। तो सवाल तो दोनों एक ही लग रहा है भैया, लेकिन भैया एक बात बताइए, एग्जामिनर हमको बेवकूफ बनाने के लिए ये बीच में ऐसे दे क्यों दिया, कुछ तो कारण होगा ना भैया। देखो भैया ये वाला चीज और ये वाला चीज एक जैसा लग रहा है, लेकिन एग्जामिनर ये बीच में ये ब्रैकेट डाल क्यों दिया, क्यों डाल दिया भैया ये ब्रैकेट, हम बोलेंगे। इसके पहले आप एक बार हमको एक चीज में और सुनिए। हम बोलेंगे ना, अगर ये दिया गया है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे दिया गया है और ऐसे दिया गया है, और एक चीज दिया गया है ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है, एग्जामिनर आपको बेवकूफ नहीं बना रहा है, एग्जामिनर आपका कंसेप्ट देखना चाहता है। हम आपको बताए, सब कुछ बताया हुआ है, क्लास अटेंड करिए। हम आपको बताए थे कि अगर ब्रैकेट लग जाए, अगर ब्रैकेट लग जाए तो ब्रैकेट के बाहर जितना भी पावर होता है वो गुना होता है, वो गुना होता है, वो क्या होता है, वो गुना होता है। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, तो भैया इस चीज को आप ये लिख सकते हैं 3 का पावर 3 है और 3 का गुना 2 से है, यानी 3 दूनी 6 लिख सकते हैं। इस चीज को हम बोलेंगे, बहुत सही बात बोले हैं। इसको हम ये नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर ब्रैकेट नहीं लगा है, इसका मतलब ये है ये 3 का वर्ग है। 3 का वर्ग मतलब भैया यानी 3 गुना 3, फिर अगर यहां पर 3 होता तो 3 गुना 3 ऐसे बढ़ता, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा है। ब्रैकेट लगने का मतलब उससे गुना होगा और इसका मतलब उसका स्क्वायर, उसका क्यूब होता चल जाएगा उतने बार। तो ये चीज समझ गए। तो यहां पर अगर मैं देखा जाए तो 2 का पावर 2 है, यानी 2 जो है वो 3 बार है, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 2 का पावर 6, और ये 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी, ये भैया हमारा 8 हो जाएगा। अब बहुत जन 6 मत कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 8। और आपको मैंने बताया है कि भागा में अगर आधार बेस समान हो तो जो पावर है वो घटता है,
क्या होता है, घटता है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 और 8 में से 6 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार चेक करते हैं, बहुत जन चीज समझ में आया ना, मैंने आपको बोला क्या, एक बार चेक करते हैं आप सभी का आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का। देखो बहुत जन बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, क्या बात है, लाजवाब। यही चीज आपको समझना है। देखो यहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट मिल गए जो गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग भगवान नहीं है कि हम लोगों से गलती नहीं हो सकता है, लेकिन जितना गलती करना है, जितना गिरना है, ठोकर खाना एग्जाम से पहले, ताकि एग्जाम में अपने आप को परफेक्ट बनाकर जाए कि गिरते पड़ते लड़ते मेहनत करते एग्जाम देने आए हैं, हमसे लड़कर दिखाओ, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना। अभी सभी ए बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, एग्जाम से पहले गलत हुआ है और यही तो तरीका है, गलत होता है उसी को सीखने के लिए टाइम दिया था एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सॉल्व करिए। भैया देखने में आसान लग रहा है, आसान है भी, लेकिन भैया यही आसान क्वेश्चन एग्जाम में गलती हो सकता है क्या? बिल्कुल, बहुत ज्यादा चांसेस है गलती होने का, बताते हैं। पहले आप एक बार ट्राई करो। क्या बोला है यहां पर, बोला है 256, ठीक है, इसका पावर क्या दिया गया है, इसका पावर दिया गया है 0.16। फिर बोला है, हाँ फिर एक चीज और दिया गया है 256 और कितना दिया गया है 0.09, यही चीज तो दिया गया भैया। अच्छा भैया बेस ना भैया सम्मान है, बेस भैया सम्मान है, बेस सम्मान है, पावर ये नजर आ रहा है, पावर ये नजर आ रहा है और बीच में गुना है। अगर बेस सम्मान हो और गुना हो तो पावर जुड़ जाता है, योग होता है। क्या बात है भैया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 256 का पावर 0.16 को जोड़ेंगे 0.9 से तो बोल सकते हैं क्या होगा, 16 9 25। किसी को प्रॉब्लम? आप बोलेंगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। एक बार चेक करेंगे आप सभी का आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का, उसके बाद मैं बताऊंगा फटाफट। 9 6 15। चलो मेरा सर क्लास का टाइमिंग गलती है, क्या बात है, कोई बात नहीं है यार। बी, जाल में फंस गए, जाल में यहीं पर बहुत जन फंस गया, बी बोलने लगे। देखो सवाल को एक बार, इतना तो समझ में सभी को आया होगा ना, बिल्कुल आया है भैया। भैया अगर ये पॉइंट उड़ा दे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन एक काम करते हैं, पॉइंट उड़ाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं। हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, मैथ का ट्रिक आपके पीछे नहीं है, कंसेप्ट देखो। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4, यानी भैया इसको हम लिख क्या सकते हैं, 256 और पावर में 1/4। अच्छा हम बोलेंगे एक बात, 256 किसी का 4 पावर है क्या? अगर होगा तो वो कट जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा, ऐसा दिमाग लगाओ। तो आप बोलेंगे 4 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, यानी इसको 4 का पावर अगर 4 कर दे तो उसका मतलब भी 256 होता है। भैया ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपको मैंने बताया है अगर ये ब्रैकेट लग जाए तो ये बाहर वाला क्या होता है, गुना होता है उस पावर से। तो देखो अब ये 4 कहां चल जाएगा, यहां पर। अब ये 4 कट जाएगा तो बचा क्या हमारे सामने, बस 4 बचा है भैया। तो आंसर क्या लिख देंगे भैया, 4 आंसर हो जाएगा। देखते हैं कितने जन गलती के इस क्वेश्चन में। टाइमर पहले बंद करो, चलो 4 4 4। सी बहुत जन बोल रहे हैं 64, बी 16। सभी को क्लियर है ना, गलती होता है, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। सबसे बड़ा तारीफ का बात यह है कि आप एग्जाम से पहले गलत कर रहे हैं, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, मतलब आप कोशिश कर रहे हैं। और एग्जाम से पहले अगर गलती ही नहीं हुआ, ठोकर ही नहीं खाए, तो पता कैसे चलेगा कि मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मतलब गलत कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और वही चीज तो करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला भैया कसम से बोल रहे हैं भैया ये क्वेश्चन हार्ड है,
कोई बात नहीं, मैं तरीका बताया हूं ना, उस तरीका पर चलो, आंसर निकल कर आएगा। एग्जाम में क्या हुआ होगा, सेम सिनेरियो अगर मैं बताऊं एग्जैक्ट एग्जाम में क्या हुआ होगा इस पर। हाँ, पहले एग्जाम में क्या क्या होता है, ऊपर में एक डराने के लिए ऐसे घड़ी चलता है, अब आपका आधा दिमाग उस घड़ी पे होता है, हाँ टाइम जा रहा है, क्या बोला, आते हुए भी क्या करेंगे, छोड़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीके वाले देखते हैं, जीएस वाले देखते हैं, जो सिर्फ पढ़कर आंसर देना है। हाँ, बाबर कब आया था इंडिया में, नहीं पता है आंसर हमको इसका, चलो कुछ तो टिक मार दो। उसका आंसर नहीं भी पता है फिर भी टिक मार दो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में हमको आसान लग रहा है। और यहां पर जो क्वेश्चन आपको बन सकता है लेकिन दिमाग में वो हार्ड लग रहा है, पढ़ने में हार्ड लग रहा है, छोड़ दो। एग्जाम में ही होता है ना, एग्जाम में क्या होता है, यही होता है। तो जीके में क्वेश्चन नहीं भी आता फिर भी मार देते, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ रहा, पढ़कर आंसर मार दो, गलती हुआ सही हो पता नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कमांड प्रैक्टिस से कमी, देखो क्वेश्चन कितना लाजवाब है। चलो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भैया, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो यहां पर क्या दिया गया है, 2 का पावर 2n-1, ठीक है ना, बराबर दिया गया है 1 का पावर 8n-3 दिया गया है, यही तो दिया गया है भैया। और n का मान हमसे पूछा है, n का मान कितना होगा। भैया अभी थोड़ी देर पहले एक आपने कंसेप्ट समझाया था, एक कंसेप्ट समझाया था, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो 8 ऊपर चल जाएगा। भैया अब बताएं, बिल्कुल बताएं। तो भैया इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर n-1 बराबर, अगर इसको ऊपर लेकर जाए अगर तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया हमारा 8। लेकिन भैया एक प्रॉब्लम है, ये जो पावर है ना ये माइनस हो जाएगा, -n-3। बताए थे ना आपको, तो बताए थे ना, जब ये पलटेंगे तो ये पावर माइनस लग जाएगा इसके आगे, बिल्कुल बताए थे थोड़ी देर पहले भैया। अब यहां पर भी अगर 2 हो जाए, यहां पर भी, तो ये दो आपस में कट जाएगा, तो n का मान निकालना आसान होगा। बिल्कुल भैया, तो कैसे करेंगे थोड़ा बताइए। देखो आप एक बार इसको लिख सकते हैं, दिख रहा है ना, 2 का पावर n-1 बराबर 2 का पावर अगर क्यूब किया जाए 3, तो बिल्कुल हो सकता है भैया। लेकिन भैया ये 3 ना इससे गुना होगा इस पूरे से, तो -3n-3 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया, बिल्कुल कर सकते हैं इसको। अब ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा भैया, आप दिक्कत बिल्कुल मत लो। अब आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, क्या बच गया, 2n-1 बराबर, देखो -3n होगा, -3n होगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और तितरी का कितना होगा, 9 हो जाएगा। बिल्कुल भैया अब तो सॉल्व हो जाएगा ना, ये -3 जब उठकर इधर आएगा तो 2n में प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 5n, और ये -1 उधर जाएगा तो 9 से जुड़ जाएगा, बच जाएगा 10। अब ये 5 से 10 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी n का मान कितना आ जाएगा, 2। तो आप बोलेंगे n का मान 2 आ गया। प्रॉब्लम है किसी को, एक बार चेक करते हैं आंसर किसका आ रहा है। ये पलटने वाला जो स्कीम है ये आप समझ लेना अच्छे से, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में। 2 4/5 बहुत जन बोल रहे हैं। अच्छा, अरे क्या बात है, इसका तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया आप सभी को, वो मैंने देखा ही नहीं, कोई बात नहीं, समझ गया सवाल ना। एक बार हट जाते हैं, सवाल क्लियर है कि नहीं है,